अगर आपके पास एक डॉक्टर का पर्चा आ जाता है तो आप कैसे इसे पढ़ सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं। मान के चलिए उन्होंने आपको मेडिसिन लिखा 4 दिन के लिए और बाई चांस वो बताना आपको भूल गए, या मेडिकल केमिस्ट जो होता है मेडिकल वाले वो बताना आपको भूल गए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ईजी तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आप महत्वपूर्ण जानकारी ड्रॉप कर दें, महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ दें। सो आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले समझते हैं एच एस यानी कि जब भी हम रात में सोते समय या सोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर हमें कोई मेडिसिन लेनी होती है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखा होगा वो लिखा होगा HS एट बेड टाइम, यानी कि रात को सोते समय। अगर AD लिव लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एज डिजायर्ड, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर्स होती हैं या उल्टी की दवाइयाँ होती हैं, तो ये सिंपली डॉक्टर्स लिख देते हैं कि जब आपको उल्टी हो या फिर जब आपको दर्द हो तब आप दवाई लें, तो एज डिजायर्ड यानी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा AD लिव, राइट। अब यहाँ पर दूसरा है AC यानी कि बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से पहले। PC यानी आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो खाना खाने के बाद दी जाती हैं। IC का मतलब होता है ड्यूरिंग मील्स, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन है, वो खाना खाते वक्त ही दी जाती है, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती है। OD यानी कि दिन में एक बार, वंस इन अ डे। BD यानी ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। यानी कि OD और BD सबसे कॉमन यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं। TID यानी 3 टाइम्स ए डे, यानी दिन में 3 बार हमें ये मेडिसिन लेनी है। QID यानी कि 4 टाइम्स ए डे, यानी दिन में 4 बार इस दवाई को हमें लेना है। SOS यानी कि व्हेन नेसेसरी, यानी जब ज़रूरी हो, यानी कि वही मैंने आपको ऊपर बताया। एड लिव यानी कि एड एज एडवाइस, डिज़ायर या फिर एड ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली SOS का भी वही मतलब होता है। जैसे कोई पेन किलर है, कोई दर्द की दवाई है या फिर कोई उल्टी की दवाई है, वोमिटिंग की दवाई है, तो उस दवाई को हम तभी लेंगे, उस मेडिसिन को हमें तब जब ज़रूरत है उसी टाइम पर हमें लेना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की BP यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी किसी मरीज का अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है या कम होता है तो यहाँ पर BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। BSF का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि जब हम खाना खाने से पहले ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं उसे हम फास्टिंग कहते हैं। तो ये VSF अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है इसका सीधा मतलब है कि आपको डॉक्टर ने ब्लड शुगर फास्टिंग लिखा हुआ है। USG यानी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, प्रेगनेंसी में या पेट की समस्याओं के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है USG लिखा जाता है। CXR यानी चेस्ट एक्सरे, हमारे जो हड्डियों की कोई फ्रैक्चर हो या फिर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सरे कराते हैं, तो इसके लिए CXR लिखा जाता है। अगर हड्डी के लिए लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर नाम लिखते हैं, उसके बाद CXR या उससे पहले CXR लिखते हैं, राइट। T यानी टेम्परेचर, यानी शरीर का तापमान कितना है। PR यानी पल्स रेट। RR यानी रेस्पिरेशन, यानी जो हम सांस ले रहे हैं वो कितनी है। HR यानी कि हार्ट रेट। तो ये तीन जो हैं मैनुअली, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट जो है, ये मैनुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर VP यानी ब्लड प्रेशर है, VSF यानी ब्लड शुगर फास्टिंग है, USG यानी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी है, CXR यानी चेस्ट एक्सरे, T यानी टेम्परेचर, यानी शरीर का तापमान कितना है, फीवर है या नहीं है। आपके डॉक्टर जानना चाहते हैं कि आपको फीवर था या है या नहीं है, जब भी वो आप थर्मामीटर से वो चेक करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो T लिखेंगे अपने पर्चे पर। PR लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पल्स रेट है। जैसे आपने डॉक्टर के पर्चे पे कई बार देखा होगा कि पल्स रेट हमारी जो है 60 है, 70 है, 80 है या 100 है, 90 है, तो वो PR करके लिखते हैं। RR अगर उन्होंने लिखा है तो हम सांस जो ले रहे हैं, यानी कि हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन उसे हम बोलते हैं, तो कितनी बार कर रहे हैं, 16 बार कर रहे हैं, 18 बार कर रहे हैं या 20 बार कर रहे हैं, इसे हम RR यानी रेस्पिरेशन शॉर्ट फॉर्म में हम RR लिखते हैं। हार्ट रेट यानी कि जो हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है, वो कितनी बार धड़क रहा है। तो अगर डॉक्टर के पर्चे पर HR लिखा हुआ है इसका सीधा मतलब है, अगर उन्होंने लिखा है कि HR 72, तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो 72 बार यानी 72 बार
धड़क रहा है, पंपिंग कर रहा है 1 मिनट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेडिकल एब्रिविएशन है, बहुत यूज़ होने वाले मेडिकल एब्रिविएशंस हैं और इनके फुल फॉर्म हैं। अब इससे भी जो कॉमन होता है वो होता है जैसे कैप्सूल है। कई आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो आरएक्स लिखते हैं तो उससे पहले लिखते हैं कैप्सूल वगैरह। तो कैप्सूल जो आपको देते हैं डॉक्टर मेडिकल वाले, उससे पहले वो कैप लिखते हैं, यानी CAP। इसका मतलब होता है कैप यानी कैप्सूल है, टैब यानी टैबलेट्स है, सिरप सिर यानी कि सिरप है, इंज यानी कि इंजेक्शन है, IM यानी कि इंट्रामस्कुलर है, IV यानी कि इंट्रावीनस है। तो कैप CAP यानी कि कैप्सूल, TAV यानी टैबलेट जो आप मेडिसिन लेते हैं मेडिकल वाले के पास जाके, ये सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। TAV टैबलेट है, SYR यानी सिरप है, INJ यानी कि इंजेक्शन है, IM यानी इंट्रामस्कुलर है, IV यानी कि इंट्रावीनस। तो आपने देखा होगा कई बार इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है उसे हम IM यानी इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और इस कमर वाले इंजेक्शन को हम IV नहीं दे सकते हैं, इस बात को आपको बिल्कुल विशेषतः ध्यान रखना होगा। अगर किसी को IV लगा दिया तो उस पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा IV जो इंजेक्शन है यानी कि इंट्रावीनस, जिसे हम नस में इंजेक्शन को लगाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स आपने बेसिकली देखा होगा, मोनोसेफ वगैरह है, या और भी कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जिन्हें हम फ्लूइड के साथ में देते हैं, उन्हें हम इंट्रावीनसली कहते हैं। आपने देखा होगा DNS है, D5 है या RL है, इस तरह की जो दवाइयाँ जो मेडिसिन बोतल सब हम लगाते हैं तो इसे इंट्रावीनसली दिया जाता है। इसके साथ में काफ़ी सारे इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंट्रावीनसली दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे समझते हैं कुछ और कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं जिन्हें आप हो सकता है कि आप नहीं जानते हो और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे S यानी साइन एंड सिम्टम्स। अगर डॉक्टर ने पर्चे पर लिखा हुआ है S यानी कि उस मरीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। और उसके बाद अगर डॉक्टर ने लिखा है स्टेट यानी कि इमीडिएट, कोई भी मेडिसिन है, जैसे किसी पेशेंट को अचानक से कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको एकदम से इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने के बाद उसको इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर उसको हाल एडमिट किया और एडमिट करने के बाद तुरंत उसको इंजेक्शन देना है, तो डॉक्टर लिखेंगे पर्चे पर स्टेट यानी इमीडिएट उसको इंजेक्शन देना है, इमीडिएट उसको दवाई देनी है। VS यानी वाइटल साइन, जैसे हमने समझा हार्ट रेट है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसा है, पल्स रेट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये क्या होते हैं हमारे वाइटल साइन होते हैं, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वाइटल साइन किसी पेशेंट के डिस्टर्ब होते हैं तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि हो सकता है पेशेंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसके जो वाइटल साइन हैं उनके जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे एक बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन को इंडिकेट करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई आ रहा है तो एक वाइटल साइन है। जो पल्स रेट है, टेम्परेचर है, वो एकदम से बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को जो है प्रॉब्लम चल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो इस तरह की और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है, टेलीग्राम है, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।